जय माता दी। हरतालिका तीज का व्रत हर सुहागन महिला शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखती हैं और इस दिन सभी सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस व्रत को रखती हैं। और कई कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रखती हैं। तो वे जब इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें बहुत ही अच्छा और सुयोग्य वर प्राप्त होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इस व्रत को रखने की किस तरीके से आप पूजा करेंगे, किस तरीके से सामग्री एकत्रित करेंगे और किस तरह पूजा पाठ करेंगे, इसकी बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एक विधि बताने जा रही हूँ, जिसको करके भी आप व्रत को रख सकते हैं और व्रत की पूजा विधि संपन्न कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए आपको एक चौकी लेनी है। चौकी को पहले शुद्ध जल से साफ कर लें, कपड़े से अच्छे से पोंछ लें और फिर उसके ऊपर आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। और लाल कपड़ा हो सके तो बिल्कुल नया ही आप यूज़ करें। उसको भी एक बार पहले पानी से धोकर सुखा लें, उसके बाद ही उसे यूज़ करें। इसके बाद आप उसके ऊपर मिट्टी से बने हुए हाथ से आप शिव जी, गणेश जी और माँ पार्वती की मूर्तियों को निर्मित करके उस चौकी के ऊपर स्थापित करें। मिट्टी की मूर्ति अगर आप नहीं बना पाते हैं तो गोलाकार आकृति भी बालू की रेत से बनाकर आप स्थापित कर सकते हैं। ऐसा करना शास्त्रों के अनुसार बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आप बालू की रेत से किसी भी कारणवश नहीं बना पाते हैं मूर्तियों को, विग्रह को, भगवान के स्वरूप को, तो आप फिर माता पार्वती, शिव जी, गणेश जी की जो भी कोई फोटो आपके घर में हो तो उसको रख कर भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी आप अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं। और हाँ, आप इस व्रत को रखने से पहले एक दिन पहले ही अपने हाथों में मेहंदी लगा लें। अगर मेहंदी बनानी आती है तो आप उस तरह से बना लें, नहीं तो आप अपने उंगलियों के पोरों पर और बीच में चंदा मामा भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप सिंपल मेहंदी लगा लें। लेकिन व्रत रखने से पहले आप मेहंदी जरूर लगाएं और 16 श्रृंगार अपने करके, जितना संभव हो सके श्रृंगार करके ही माता पार्वती, शिव जी और हरतालिका तीज का जो व्रत रखा जाता है उसके लिए तैयारी कर लें। 16 श्रृंगार करके ही माता की पूजा करें। अब आप चौकी के ऊपर थोड़े से पुष्प रख लें या पुष्पों की जो पत्तियां होती हैं उन्हें बिखेर लें। उसके बाद आप एक थाली लें। थाली में जो आपने विग्रह बनाए हैं भगवान जी के, मिट्टी के गोल आकृतियां बनाई हैं बालू की रेत से, तो वो आप रख लें। उन्हें भी आप पहले से बनाकर रख लें और फिर आप उसमें रखें, ताकि जब आप पूजन पाठ उसमें करें तो फिर वो मिट्टी डहे नहीं। तो पहले से ही बनाकर धूप में थोड़ा सुखा लें। इस तरीके से रखें। और अगर बालू रेत की बनी हुई इस तरीके से गोल आकृतियाँ या स्वरूप नहीं हैं तो फिर आप शिव परिवार का चित्र लगा लें, क्योंकि भगवान तो हमेशा, मैं आपको बताती हूँ, भगवान तो सिर्फ भक्त की भक्ति देखते हैं, उसकी भावनाएं देखते हैं, उसी से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और माँ भगवती तो वैसे ही माँ रूप में है, ममतामयी हैं, तो वे तो सिर्फ आपकी भावनाएं ही देखती हैं, आपका भक्ति भाव देखती हैं। तो उस हिसाब से आप अपनी पूजा पाठ संपन्न करें। अब आपको थाली में जो भी आपने गोलाकार आकृतियाँ बनाई हैं, माँ भगवती का, शिव जी का, गणेश जी का स्वरूप आपने निर्मित किया है, उन्हें एक थाली में रख लें, ताकि जो भी आप चीज़ें चढ़ाएं उनके ऊपर वो थाली में ही रहें। और फिर बाद में जब आप सामान उठाएं तो वो आपके लिए भी इजी हो जाए। और फिर इस तरीके से आप पूजा पाठ करें। अब आपको करना क्या है, अब शिव जी, पार्वती मैया और गणेश जी का जो चित्र आपने लिया है या माता पार्वती के स्वरूप के रूप में आपने गोलाकार आकृति या माता पार्वती की मूर्ति बनाई है, तो उनको आप सबसे पहले एक चुन्नी चढ़ा दें और साफ जल से छींटा मार दें। इसके बाद जो हरतालिका तीज का व्रत होता है
इसमें चावल की ढेरी रखना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो आपको सबसे पहले चावल की थोड़ी सी ढेरी पाटे के ऊपर लगानी है। थोड़ा सा चावल गोलाकार आकृति में फैला दें, या अगर आपको अष्टदल कमल बनाना आता है तो आप अष्टदल कमल बना लें, नहीं तो सिंपल रूप से आप थोड़ी सी चावल रख दें और चावल के ऊपर आपको कलश स्थापित करना है। कलश आप पीतल का, तांबे का कोई भी ले सकते हैं, और इसके अंदर अब आपको गंगा जल डालना है और फिर आप उसे जल से भर दें। जल से भरने के बाद आप उस कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाएं। जिस तरीके से गणेश जी का स्वरूप आप बनाते हैं घरों में या मंदिर के ऊपर, तो उसी तरीके से आपको कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाना है। थोड़े से चावल उसके ऊपर तिलक के रूप में जिस तरह से करते हैं उस तरीके से चावल कर देने हैं, और सबसे पहले गणेश जी का आवाहन करना है और गणेश जी को प्रणाम करना है, क्योंकि सभी पूजा पाठ प्रार्थनाएं बिना गणेश जी की प्रार्थना सबसे पहले करे बिना संपूर्ण नहीं होती हैं। विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले भगवान श्री गणेश हैं, इसलिए उनका नाम स्मरण करें। अब जो आपने कलश रखा है उसके अंदर आप हल्दी, एक सिक्का में सुपारी के रूप में गणेश जी का स्वरूप मानते हुए सुपारी डाल देंगे। थोड़े से अक्षत डालेंगे, चावल जो कि बिना टूटे हुए हों, साबुत चावल के दाने हमें इसमें डालने हैं, और फिर हमें से इसके ऊपर जितना भी पानी डाला है उसके ऊपर हमें 5 पत्ते लगाने हैं। तो आम के पत्ते सबसे सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, तो 5 पत्ते आम के हम लगाएंगे और उन पे हमें थोड़ा सा कुमकुम या हल्दी लगा देना है, उसकी बिंदियाँ लगा देनी है, और कलश के ऊपर 5 पत्ते लगा देने हैं। अगर आपको कहीं से भी आम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो आम के पत्ते ही माने जाते हैं। और थोड़े से पुष्प या एक पुष्प आप उसके ऊपर रख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको नारियल लेना है। नारियल के ऊपर आप कलावा बांध दें। नारियल ऐसा हो जिसमें कि पानी हो, तो आप उसे हिला के देख लें कि उसमें पानी होना चाहिए। पानी वाला, जटा वाला नारियल आपको लेना है, और नारियल को इस तरीके से नहीं रखना है आपको लोटे के ऊपर कि वो पानी में डूब जाए, नहीं तो बाद में नारियल खराब हो जाता है। तो आपको इस तरीके से ऊपर लिटा कर रखना है जिससे वो पानी में डूबे नहीं। अब इस पे चुन्नी बांध दें माता की, या कलावा बांध दें। वस्त्र हमको इस पर पहनाना होता है, तो चुन्नी अगर नहीं है तो आप जो मौली धागा गट्टा जो होता है, नाड़ा मौली, वो आप उसके ऊपर बांध दें। हरतालिका तीज की पूजा पाठ जो भी होती है, मेन जो आप व्रत रखते हैं, वैसे तो सुबह स्नान करके और आप नॉर्मल जो अपनी पूजा पाठ होती है, माँ का आह्वान होता है, व्रत का संकल्प होता है, वो आप हाथ में जल लेके कर लें कि हे माँ पार्वती, आज मैं आपका हरतालिका तीज का व्रत कर रही हूँ, सुहाग बाग मेरा बना रहे। इस तरीके से आप क्योंकि व्रत में संकल्प लेना अति आवश्यक है, तो इस तरह सुबह आप संकल्प ले लें और एक दिया भगवान के आगे जगा दें और इस तरह से पूजा पाठ कर लें। ये जो हरतालिका तीज की पूजा पाठ होती है, विशेष जो व्रत की जो विधि होती है वो शाम के समय होती है। तो शाम का जो प्रदोष काल का समय होता है वह सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि भगवान शिव की और माँ पार्वती अर्धांगी रूप में है, अर्धनारीश्वर हैं, और भगवान शिव की पूजा पाठ का प्रदोष काल में विशेष महत्व होता है। तो प्रदोष काल में पूजा की जाती है। अब आपको क्या करना है कि एक बर्तन में आपको छोटी सी तस्तरी जैसी जो भी प्लेट हो, छोटी प्लेट हो, हलवा प्लेट हो, उसमें अब आपको चावल भर लेने हैं, क्योंकि हरतालिका तीज में चावल का विशेष महत्व होता है। और उसके ऊपर आप घी की बत्ती वाला एक दिया रखें और उसे प्रज्वलित कर लें। अब आपको एक दूसरा छोटा लोटा लेना है, वो आप कोई सा भी लोटा ले सकते हैं, छोटा लें बड़ा लें। उस पर सबसे पहले आपको तिलक लगाना है और तिलक लगा के मोली बांध देनी है, और पुष्प से या दुर्वा से आपको भगवानों के ऊपर, आपने जो शिव परिवार बिठाए हैं उनके ऊपर जल से छींटा मारें, मतलब अपनी जो चौकी है उसको पवित्र करें। तो सबसे पहले पानी का आपको छींटा मारना है। अब जो आपने विग्रह बनाए हैं उनके ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा सा जल चढ़ाना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप घर में ये
विग्रह बनाएंगे, गोलाकार का आकृतियाँ या माँ भगवती की मूर्तियाँ, शिव जी की का शिवलिंग, गणेश जी की प्रतिमा, तो इस तरीके से वो जल्दी से ख़राब हो जाती है क्योंकि वो कच्ची होती हैं। और अगर आप उसे, क्योंकि हम कुम्हार की तरह पका तो सकते नहीं हैं, तो इस तरह से उन पे थोड़ा थोड़ा सा जल डालें। और जल डालने के बाद पंचामृत, जिनमें कि चीनी, शक्कर मतलब कि शक्कर, गंगा जल, कच्चा दूध, दही, शहद, इस तरीके से इन सबको मिलाकर आप पंचामृत तैयार करें और पंचामृत से थोड़ा थोड़ा उन्हें स्नान करवा दें और फिर वापस से शुद्ध जल डाल दें। अब आपको एक बात बताती हूँ कि हरतालिका तीज में, तीज जो होती है उसमें 3 का बहुत अधिक महत्व होता है। तो आपको 3 बार ही यह प्रक्रिया करनी है। थोड़ा थोड़ा सा जल डालना है और फिर पंचामृत आपको डालना है। अब आपने स्नान करवा दिया, पंचामृत से भी स्नान करा दिया और पुनः आपने जल से स्नान करवा दिया। ये करने के बाद अब आप सभी को तिलक लगाएंगे। तो तिलक आपको रोली का लगाना है, गणेश जी को और माँ पार्वती को। शिव भगवान पर ना तो हल्दी चढ़ती है और ना ही कुमकुम चढ़ती है, तो आप उनके लिए चंदन रखें, चंदन लगा दें। इसके बाद आपको अक्षत अर्पित करने हैं और मौली अर्पित करनी है। वस्त्र के स्वरूप के रूप में आपको मौली अर्पित करनी है और माँ पार्वती को चुन्नी अर्पित करें। लेकिन चुन्नी पहले से ही अगर आपने चढ़ा दी है तो मौली धागा लगा दें। अब इसके बाद आपको करना क्या है, अब माता गौरा को आप जो भी श्रृंगार की सामग्री आप लाए हैं वो आप अर्पित करें, जिसमें चूड़ियाँ, बिंदी, मेहंदी, कुमकुम, जो भी चीज़ें आप लेकर आए हैं, जो भी अपनी श्रद्धा अनुसार वो अर्पित करें। उसके बाद देखिए, माता पार्वती ने यह जो व्रत है हरतालिका तीज का, वो जंगल में किया था। वहाँ पर रहकर उन्होंने अपनी सखी, उनकी सखी उन्हें हर कर ले गई थी और वहाँ सखी ने उनकी सुरक्षा की थी और सखी खड़ी थी बाहर और वो लेकर गई थी। और फिर वहाँ पर माँ पार्वती ने भगवान शिव की, भोलेनाथ की पूजा पाठ की थी। तो जो भी उन्हें जंगल में फल, फूल, पत्ते मिले थे, उन्हीं से भगवान शिव का व्रत किया था, पूजन किया था और भगवान प्रसन्न होकर माँ पार्वती को दर्शन दिए थे और भगवान शिव ने पत्नी के रूप में उन्हें स्वीकार किया था। तो इस तरीके से आप भी भगवान शिव, क्योंकि भोले भंडारी हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, फूल पत्तों से ही प्रसन्न होने वाले देवता हैं। तो 3 की सामग्री, 3 का जो विशेष महत्व मैंने आपको बताया है, तो आप शिवलिंग के ऊपर, भगवान गणेश के ऊपर, माँ गौरा के ऊपर बेल पत्ती की एक एक जो पत्ती है वो अवश्य ही अर्पित करें। मतलब 3 पत्तियों का जो एक समूह होता है, इस तरीके से एक बेलपत्री आप तीनों के ऊपर अवश्य ही अर्पित करें। भगवान शिव के ऊपर उनकी पसंदीदा चीज़ें अर्पित करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिनमें भांग, धतूरा, मदार के फूल, मदार की पत्तियाँ, जो भी आपको मिले वो आप अर्पित कर दें। अब आपको क्या करना है कि जो फूल होते हैं वो अब आप अर्पित करें। तो माँ पार्वती को गुड़हल का फूल मिल जाए या गणेश जी को गुड़हल का फूल मिल जाए तो वो रखें, या गुलाब का फूल रखना बिल्कुल ना भूलें। लाल पुष्प माँ को अर्पित करते हैं तो माँ का आशीर्वाद तुरंत प्राप्त होता है। और अगर कोई भी फूल आपको ना मिले तो जो हमारे घरों में उगे हज़ारे के फूल उगे होते हैं, जिन्हें गेंदे के फूल भी कहते हैं, तो वो हम माँ को, शिव जी को, गणेश जी को अर्पित कर देंगे। अब जो माता पार्वती को, गौरा माँ को आपने श्रृंगार की सामग्री अर्पित की है, तो उसमें से हो सके जितना श्रृंगार आप माँ पार्वती को कर सकते हैं वो सारा करें। नहीं तो जो थाली आपने ली है जिसमें सारा सामान आपने रखा है, माँ पार्वती के अड़ाकर और आप वहीं पर चौकी पर विराजित कर दें। माँ पार्वती को सिंदूर लगाएं, कुमकुम लगाएं और थोड़ा सा सिंदूर फिर अपने माथे पर लगाएं। मेहंदी अर्पित करें माँ को, चूड़ियाँ अर्पित करें, चुन्नी आपने पहले चढ़ा ही दी है। इस तरीके से जब मेहंदी आप माँ को अर्पित करेंगे, कुमकुम लगाएंगे, बिंदी लगाएंगे, तो फिर आप अपने माथे पे आप पहले से ही बिंदी लगा कर रखें और गलतीवश भूल जाते हैं तो फिर उसमें से आप प्रसाद रूप में खुद के भी अर्पित कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहंदी भी खुद के हाथ में लगाएं ताकि माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो पूजा करते हुए ही। अब इसमें तीज का व्रत जो ये है, तो 3 सामग्रियों का मैंने आपको बताया विशेष महत्व होता है। तो आप 3 बेल पत्तियाँ आपने चढ़ाई हैं, 3 बार आपने
जल और पंचामृत अर्पित किया है, तो फल जो होते हैं, मिठाइयाँ जो होती हैं, वो भी आप 3 की संख्या में ही लें तो अति महत्वपूर्ण होगा। तो 3 फल, जो भी ऋतु फल आपके आसपास जो मिल रहे हैं उस समय पे, वो आप ले सकते हैं। और अगर नहीं भी लेंगे तो आपने श्रीफल लिया ही है, श्रीफल को भी आप गिनती में गिन लें और फिर 2 फल चढ़ा लें। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि श्रीफल सबसे महत्वपूर्ण फल होता है, फलों का राजा होता है एक तरीके से। भगवान को, माँ लक्ष्मी को, माँ पार्वती को, सभी देवियों को श्रीफल अत्यंत प्रिय होता है। तो इस तरीके से आप फल अर्पित करें। फलों में अगर आपको मिल जाते हैं तो आप नॉर्मल फल अर्पित करें, जो भी उस समय के मौसमी फल हैं। नाशपाती है, केला है, केला हर समय आपको मिलता है, सेब हर समय मिलती है। तो इस तरीके से आप फल अर्पित करें और फिर उन्हें माँ पार्वती को सबको अर्पित करके, भोग स्वरूप अर्पित करके आप वहाँ पर चौकी पर रख दें। और जगह नहीं है तो थोड़ा नीचे भी रख सकते हैं। अब आप मिठाई अर्पित करें भोग स्वरूप। तो जो भी मिठाई आप अपने घर में बनाई है तो आप वो लगा दें, नहीं तो बाज़ार से लाकर भी लगा दें। भगवान शिव को सफ़ेद मिठाई अर्पित करें तो उसमें सफ़ेद बर्फ़ी लगा दें, या घर में अगर खीर बनाई है आपने, सबसे सर्वश्रेष्ठ है घर की बनाई हुई खीर, तो खीर अर्पित कर दें तीनों को। और भगवान गणेश को लड्डू प्रिय हैं, मोदक प्रिय हैं, तो मोदक और लड्डू में से कुछ भी आप बनाकर या मंगवा कर भोग लगा सकते हैं। माँ पार्वती को भी इन्हीं मिठाइयों का भोग आप लगा दें। अब हरतालिका तीज में आपको मेन जो ध्यान रखना होता है, वो आटे से बनी हुई एक मिठाई अवश्य आपको बनानी होती है। तो उसमें आप मीठे पुए जो होते हैं, पूड़े जिसे बोलते हैं, वो आप बनाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं। वो सर्वश्रेष्ठ होता है। वो नहीं बना पाते हैं, जल्दबाजी है या व्रत के समय नहीं बना पा रहे हैं किसी कारणवश, तो थोड़ा सा आप आटे का हलवा बना लें, वो सर्वश्रेष्ठ होता है। तो वो आपको माँ पार्वती को, गणेश जी को, इनको अर्पित करना होता है। और फिर इसके बाद अगर आपके पास पताशे हैं घर में, वो आप लगा सकते हैं। मिठाई अगर घर बाहर से नहीं ला पाए हैं तो गुड़ लगा दें, पताशे लगा दें, मिश्री लगा दें, जो भी आपके पास है वो आप लगा दें। भगवान श्रद्धा के भूखे हैं। लेकिन आटे की बनी हुई चीज़ लगाने का, मिठाई लगाने का विशेष महत्व होता है। तो आटे से बना हुआ कोई भी व्यंजन लगाना इस दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो कुछ भी नहीं बना पा रहे हैं, पुए नहीं बना पा रहे हैं, चीला नहीं बना पा रहे हैं, तो आप आटे का सबसे अच्छा होता है आटे का हलवा, क्योंकि माँ को हलवा अत्यंत प्रिय होता है। तो आप हलवे का भोग लगा दें। अब आपको भीगे हुए चने शिव परिवार को अर्पित करने हैं। तो एक दिन पहले ही, जैसे हम नवरात्रों में काले चने भिगो के रखते हैं, तो इसमें माँ के हरतालिका व्रत के जो पूजा होती है, इसमें कच्चे चने लगाए जाते हैं। तो आपको एक दिन पहले काले चनों को साफ़ कर लेना है, धो लेना है अच्छे से, उनको भिगो लेना है। और फिर वो जब भीग जाते हैं तो फिर आपको पूजा विधि में काम में लेना है और थोड़े से अर्पित करने हैं। और बाद में जब आप व्रत खोलेंगे तो फिर आप भी इन्हीं में से पहले प्रसाद ग्रहण करें, उसके बाद अपना व्रत खोलें। अब आपको माँ पार्वती को जो आपने सुहाग की सामग्री अर्पित की थी, वहाँ पर आपको दक्षिणा रखनी है। दक्षिणा आप अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ भी रख सकते हैं, 5, 11, 21, 101, 1001, जितने भी आपकी श्रद्धा है। और माँ से क्षमा प्रार्थना करें कि जो भी कमी रह गई हो वो आप माँ पार्वती क्षमा करें, क्योंकि जो भी कोई कमी रह जाती है कोई सामान लाने में किसी चीज़ से, तो दक्षिणा के रूप में वो उसकी पूर्ति हो जाती है। अब आपको क्या करना है कि तीज का व्रत है तो आपको माँ को सिंदूर अर्पित करना है और माँ से सिंदूर के रूप में सुहाग का आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो आपको अपने अंगूठे और रिंग फिंगर से माँ को सिंदूर अर्पित करना है। तो 3 बार आपको सिंदूर अर्पित करना होता है और थोड़ा ज़्यादा ही करना होता है, क्योंकि फिर आपको अपने मांग में उस सिंदूर को थोड़ा सा आशीर्वाद के रूप में, सुहाग के रूप में प्राप्त करके लगाना होता है। तो सुहाग की प्राप्ति करनी होती है। दोनों हाथ फैलाकर माँ से मांगे अपने सुहाग को और अपने पति की लंबी उम्र को, स्वास्थ्य को, सबको मांग कर और फिर अपने माथे पर उस सिंदूर को मांग में भरें। अब आपको दिया प्रज्वलित करना है। जो दिया आपने पहले जगाया था लोटे के पास, वो आपको
नहीं उठाना है, वो वहीं पर रखा रहेगा। नया दिया आपको प्रज्वलित करना है। दिया प्रज्वलित नहीं कर सकते हैं तो आप कपूर ले लें। कपूर से आपको, क्योंकि बाद में आरती करनी होगी, और दिया अगर आप जगाते हैं तो फिर वो कथा में भी काम आ जाएगा और आरती में भी काम आ जाएगा। अब आप शुद्ध जल जो आपने लोटे का लिया है उसको रख लें, और जो भी भोग प्रसाद आपने अर्पित किया था सब आपने अर्पित कर दिया है। क्षमा प्रार्थना कर लें कि जो भी कोई पूजा पाठ में सामग्री अर्पित करने में या ऊपर नीचे कोई चीज़ हो गई है तो माँ पार्वती शिव परिवार आप क्षमा करें। ऐसा करने के बाद जो आपने भीगे हुए चने रखे हैं उसमें से थोड़े से चने ले लें, उनको अपने हाथ में ले लें और थोड़े से उसमें अक्षत भी मिला लें। तो इस तरीके से आप हाथ में रखकर, अपने सीधे हाथ में रखकर पल्ला जो होता है अपना चुन्नी का या साड़ी का, उससे पकड़कर और आप कथा सुन लें। तो हरतालिका तीज की आप व्रत की कथा सुनिए। हाँ, व्रत की कथा जो है हरतालिका तीज की वो चैनल पर डल चुकी है, तो आप वहाँ से भी सुन सकते हैं। पूरी कथा का विवेचन उसमें है, तो आप वहाँ से भी सुन सकते हैं अगर कथा नहीं आती है तो। अब आप धूप अर्पित करें और माँ को, सभी देवी देवताओं को जो अपने शिव परिवार बिठाए हैं, और फिर कथा सुनने के बाद आप आरती करें। आरती करने के बाद आप माँ से सुहाग की फिर से कामना करें, और सुहाग जो है अपना, उसका लंबी उम्र हो, स्वास्थ्य बना रहे, दीर्घायु हो, तो सुहाग की कामना करें। फिर से कोई भी भूल चूक रह गई उसमें माँ से माफ़ी मांगें। अब जो आपने कथा की थी और हाथ में जो अक्षत और चने रखे थे, तो थोड़े से तो उसमें से माँ पार्वती को अर्पित कर दें, भगवान को वहीं पर अर्पित कर दें, और थोड़े से लोटे के जल में डाल लें। और जो ये व्रत होता है इसका जो पारण होता है वो दूसरे दिन किया जाता है। उस दिन पूरा दिन निर्जल रहकर व्रत रखा जाता है। तो जो भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वो अपने पति को, बच्चों को, घर में सभी को बांट दें, और दूसरे दिन जब आप व्रत खोलें तब उसमें फिर आप पहले उन चीज़ों को खाएं, पहले उनको ग्रहण करें, माँ से प्रार्थना करें और उसके बाद ही व्रत को खोलें। तो इस तरीके से आपको पूजन पाठ करना है। अपने पति के पैर छूने हैं, और घर में सासू माँ हैं तो उनके पैर छूने हैं, उनसे आशीर्वाद लेना है, सुहाग का आशीर्वाद लेना है, माँ से आशीर्वाद लेना है, पार्वती मैया से, शिव जी से, गणेश जी से। इस तरीके से आपको व्रत को संपूर्ण करना है। तो आप वीडियो पर बने रहें, इसी तरीके से चैनल पर बने रहना है आपको, और नई से नई वीडियो आपको देखनी है तो वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी से इजाज़त चाहती हूँ। आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ पार्वती आप सभी का सुहाग बनाए रखें और माँ पार्वती का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। तो आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।